यदि ऐसा हुआ तो उन्हीं को दे देंगे। अब निताई बाबू की स्त्री है तो अभिनय में तो अच्छी होगी। तो मैंने तो ये बात सोची नहीं थी। सब मतलब ये कि मेडल आप अनु को नहीं रमीला को देना चाहते हैं। नहीं मतलब कुछ ऐसा ही समझिए। माने मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे, यूं ही बातों बातों में कह रहे थे कि यदि मेरी बीवी बनानी को एक मेडल दिया जाए तो मैंने सोचा यदि ऐसा हुआ तो मिस चैटर्जी को बात देकर कुछ अटपटा सा लगेगा। तो मैंने और ये बात है। तब तो सुझाव अति उत्तम है। अरे उस पर मिसेस सेन का रिहर्सल में जो अभिनय देखा है, मेरे पास पैसा तो एक बड़े मैं भी हाउस कर देता। उस पर बनानी जैसा कठिन पाठ। आप मजाक कर रहे हैं? मजाक? अच्छा, निताई दा से पूछेगा मैंने कहा या नहीं? निताई दा भी तो यही कहते हैं। निताई बाबू भी कहते हैं? कितनी बार कहा है। इसीलिए तो निताई दा ने कहा है कि बनानी का पाठ मैं अपनी स्त्री को देकर नाटक चौपट नहीं करूंगा। अच्छा है, अच्छा है। जब कॉलेज में थी तो और भी अच्छा। मान भाई गर्ल्स स्कूल में चपला का पाठ बहुत अच्छा है। मेरा मतलब बहुत अच्छा पाठ किया था। आपने देखा था क्या? हाँ, नहीं मतलब सुना था, सभी कहते थे। मिस्टर सेन, मुझे जरा चाचा जी से जरूरी बातें करनी है। हाँ जरूर। शंभू बाबू कहिए। देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं कह रहा था कि यदि पैसों के कारण आपत्ति आ रही हो तो। किसमें? अरे वही वो अवार्ड और मेडल की बात जो अभी आप कर रहे थे। ओह अच्छा, उस बारे में बाद में बात करूंगा। वो नंबर चाचा जी। शंभूदा, शंभूदा, क्या शंभूदा एक शशांक किधर मरेगा? किधर मरेगा? हाँ, अनाथ कह रहा है वो अंतिम सीन में ध्रुवेश शशांक को गोली मारता है ना, उस सीन में बाईं तरफ पीछे की ओर बचाकर। वहां की एक चौकी कमजोर है। भाई वो सब निताईदा जानते हैं। तुम दोनों खड़िया से निशान लगा दो, बाद में निताईदा को दिखा देना। अच्छा शंभूदा, ब्लॉक के बंकू बाबू कह रहे थे कि औरतों को बिठाने का अलग से इंतजाम होगा क्या? क्यों? औरतों की सबकी बुआ जी आई है क्या? बुआ जी नहीं तो तब जाकर कह दे कि अलग इंतजाम नहीं हो रहा है, और यदि किसी की बुआ जी आ जाए तो मैं कौन जाकर चली जाए? बुआ जी शंभूदा, शंभूदा को सामने मत। रात दिन इसी में जान खपारे और कोई भी आ जाता है। तो मालूम है ऐसी हालत नेपोलियन की होती ना तो उसका भी माथा ठीक नहीं रहता। उन्होंने और मैंने सब डिस्कस कर लिया। चलो यहाँ से चलते हैं। बाबू का घर एक बार फिर थिएटर के अड्डे में बदल गया है। शुक्रवार संध्या का समय, रिहर्सल जोरों पर है। तो आइए आप लोगों को ले चलते हैं सीधे योगीन बाबू के कमरे में। ठीक है, देखो स्टेज पर पोजीशन ठीक कर लेना, और हाँ, जगत ने जहां खड़िया से दाग दिया है उस जगह को बचा कर लेना। ध्रुवेश, तुम्हारी हंसी अभी भी खैर छोड़ो, उस पर अब और दिमाग लगाने से कोई लाभ नहीं। जो है ठीक है। अगला तो प्रमीला का है ना? ओह, तब और करने से कोई लाभ नहीं। आगे तो प्राय पूरे में ही प्रमिला है। अब जो होगा सीधा स्टेज पर ही होगा। मतलब अब पूरा स्टेज पर ही? हाँ, इसके बाद सीधा स्टेज पर ही। कल शाम तक घर पर अपना अपना पार्ट अच्छी तरह देख लेना। हाँ मिसेस सेन, अगर आप पार्टी के सीन वाला अपना कैचवर्ड अच्छी तरह याद कर ले तो आपका अभिनय अद्भुत होगा। निताईदा, अगर रिहर्सल खत्म हो गया तो फिर हम लोग यहाँ क्यों रुके? क्या पता कब बुआ जी टपक पड़े। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, अनाथ पहरे पर है। तुम्हें डर न हो, मुझे है। वो बुआ जी को अनु कोनगर से कैसे यहाँ खींच कर ला रही है, या तो भगवान जाने या तुम, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर वे आ रही है। ये खबर सुनने के बाद तो मेरे होश फाख्ता हो रहे हैं। यहाँ इसके हाथों गोली खाकर मरने के समय आंखों के सामने अंधेरा जाने के बजाय वो बड़ी सी बुआ जी खड़ी होती है। मैं चला भाई। अरे रुको,
सब लोग हैं तो एक जरूरी बातें करनी। देखो, स्टेज पर लगने वाली सभी चीजें आ चुकी हैं, बस शराब की 2 बोतलें बाकी हैं। चिनिया ब्रांडी की खाली बोतल कोई ला सकता है? मैं ला दूंगा। मेरे दोस्त के भाई मिलिट्री में है, आराम से आ जाएगी। गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अनु ने कहा था कि वो 2 टेबल क्लॉथ लाकर देगी। अब उसके साथ भी झंझट ना छोड़कर यदि टेबल क्लॉथ बहुत है, मैं ला दूंगा। कितनी चाहिए? 2 बस, आराम से आ जाएगी। कल घड़ी के कांटे से ठीक 7 बजे पर्दा उठाकर अमेजन थिएटर की परंपरा तोड़ने की इच्छा है, इसीलिए 5 बजे सबका आ जाना जरूरी है। ये मिलिट्री का हुक्म है। अब निताईदा और अनाज को छोड़कर बाकी सब लोग अटेंशन, अबाउट टर्न एंड क्विक मार्च। पोस्ट ऑफिस में क्या कहा है? कहा तो था कि तार 3-4 घंटे में पहुंच जाएगा, पर उनकी बात का क्या भरोसा। चलो, अभी तो कल तक का समय है। कल तुम जितनी देर भी स्टेज के बाहर रहना ना, उतनी देर मेरे आसपास ही रहना। मैं यदि किसी और भागूं तो तुम भी मेरे पीछे पीछे भागना। कब क्या जरूरत आ जाए कहा नहीं जा सकता। और हाँ, सबको एक बार और याद दिलाकर कह देना कि कल थिएटर के समय चाहे जो घटे, सब लोग अपना माथा ठंडा रखें, उत्तेजित ना हो। वो यदि गलती से बुआ जी के सामने पड़ जाए तो उनसे ज्यादा बातचीत ना करे, एक मीठी सी मुस्कान चेहरे पे लाकर जल्दी से सरक जाए। अच्छा, और कुछ नहीं, अब खुद जा। और हाँ, जगह से कह देना कि बरामदे की सीढ़ी जैसे बनाने की बात की थी वैसे ही बनेगी, ठीक है? क्या इतना बोल रहे हैं निकाइदा? कहने से तुम गुस्सा हो जाओगे, पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। क्या क्या अच्छा नहीं लग रहा है? तुम्हारा प्लान जो तुमने दोपहर में बताया था, ये सब कुछ ज्यादा ही हुआ जा रहा है। तुम दिमाग खर्च करके कोई ऐसा प्लान नहीं बना सकते थे कि अनु को बीच में डाले बिना ही सारा काम हो जाता। देखो, अनु को बीच में डाले बिना काम करने का एकमात्र उपाय है पलानी से प्रमिला का पाठ कराना और उसकी चचेरी बहन से बनानी का पाठ कराना। कई बार सोचता हूँ वो ही शायद अच्छा होता। प्ले डूबता पर प्ले होता, लोगों को बुलाकर वापस न लौटाना पड़ता। उतना सब मत सोचो निताईदा। इसमें चाचा जी के सबसे अधिक आपत्ति करने की बात थी, पर वे एक ही बात में मान गए। क्यों जानते हो? ओ चाचा जी, वहां क्या हुआ तो बताइए। निताई, एक सिगरेट तो दो जरा। अनु की मौसी और उनकी लड़कियों को सब कुछ खोल कर बतला दिया है। सब कुछ? नहीं, सब कुछ माने सब कुछ नहीं, जितना बोला था उतना ही। अनु को कहा ना होगा वो बता दिया है ना? बता दिया है, पर तुम्हारे भैया भाभी को कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं, भाभी तो बहुत खुश है कि हीरोइन का मेकअप उनके कमरे में होगा। षड्यंत्र में लोगों को इतना उत्साह हो सकता है, ये पता ही नहीं था। भाई, पूरा तो मानो मुझे ही नहीं लग रहा है। अनु की मौसी के यहाँ तो इसे ही लेकर अच्छा खासा हो हुल्लड़ मच गया था, पर भाई जब सब हो जाए तब की बात है। टैक्सी आई है। टैक्सी? बुआ जी? उतना सब नहीं देखा, बस फूफा जी को देखते ही दौड़ पड़ा। हम भी चले सर। निताईदा उधर नहीं, इधर। क्या हुआ? तुम लोग इतनी जल्दी? बतलाता हूँ, रुको। बड़ी दीदी आ रही है। ओ आ रही है माने इतनी जल्दी नहीं। मधुदा की मंझली लड़की की तबीयत अचानक खूब खराब हो गई। आज शाम ही तार मिला। अरू सीरियसली इल, कम शार्प। अच्छा, तब तब क्या,
तार मिलते साथ ही मधुदा और भाभी तुरंत रवाना हो गए। बस फिर हम लोग रेफ्यूजी हो गए। अच्छा, क्या बीमारी हुई है? क्या पता, तार में तो केवल सीरियसली इल लिखा था। ओह, तो फिर माने बड़ी दीदी को? अपनी बड़ी दीदी को थोड़ी देर देखे बिना तुम यूं बेचैन हो उठोगे, ये नहीं पता था। नहीं नहीं, मानो वो नहीं। तुम्हारी बड़ी दीदी मधुदा के साथ गई हैं। अरे, मधुदा के साथ चली गई? अब मरे। ठीक ही समझा था। तार किसने भेजा था? शंभू ने। शंभू ने? मास्टर क्रिमिनल चाल में ऐसी भूल कर बैठा। कहाँ है वो? बुलाओ से। जी, बुलाना नहीं पड़ेगा, मैं बरामदे में ही था, मैंने सब सुन लिया है। फूफा जी, वो बात एक बार मेरे भी दिमाग में आई थी, फिर देखा वैसा होना असंभव है। बुआ जी जरूर सोचेंगी कि मधु बाबू की लड़की बीमार है तो वहां जाने से अटक जाना पड़ सकता है। वैसी हालत में अनु को अकेले छोड़ना सोच ठीक नहीं, इसीलिए तार भेजने में कोई रिस्क नहीं था। अब बताइए बुआ जी कहाँ है? हाथ में कितना समय है? ठीक कहा था, तुम मास्टर क्रिमिनल हो। कोई डर नहीं योगीन, उसे आने में अभी 2-3 घंटे तो लगेंगे ही। मेरी मौसेरी बहन के घर गई है काशीपुर। उनके पड़ोसियों का एक लड़का विश्वविद्यालय की कई बातों से नाराज होकर आजकल अपने बाप की दुकान पर बैठा है, अर्थात लायक हो गया है। आपके उस भांजे से मैं कभी ब्याह नहीं करूंगी, मरने पर भी नहीं। बड़ी बुआ जी हमारा नाटक करना बंद करवा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके जो मन में आएगा। लड़का मेरा भांजा नहीं है, पर है अच्छे खानदान का, परम कुलीन। अपनी कुलीनता अपने पास रखिए। अरे तो तुम मुझ पर क्यों बिगड़ रही है? मैं थोड़े ही तेरा ब्याह कराने जा रहा हूँ। आपने रोका क्यों नहीं? एक दिन जब तू अपनी भतीजी का ब्याह कराने निकलेगी तो उसके फूफा जी वो ब्याह कहाँ तक रोक पाएंगे? ये तो मैं तेरा मिजाज देखकर ही समझ रहा हूँ। जी, मेरा माथा आज ठिकाने नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे योगी, मेरा चुरूट तो खत्म हो गया, सिगरेट है? पीता है, आओ देता हूँ। इधर की क्या खबर है शंभूदा? हम लोगों ने बहुत सोच विचार कर देख लिया, जो हालत है उसमें बुआ जी को बताए बगैर तुम्हारा नाटक करना असंभव है। सब 2 उपाय हैं। पहला, बुआ जी के विरोध के बावजूद करना, इससे तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे बाबूजी और खुद तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। दूसरा उपाय उससे आसान है, परंतु उससे नाटक डूब जाएगा। क्या उपाय है? तुम्हारा नाटक न करना। तब फिर वो रोल कौन करेगा? निताई दा की बहू। निताई दा की बहू? आश्चर्य हो रहा है ना? पहली बार सुनते मुझे भी आश्चर्य हुआ था। कई कारणों से निताई दा की बहू यहाँ नहीं रहती, और भी कई कारणों से हम लोगों को अब तक निताई दा के ब्याह करने की बात का पता भी न था। किन कारणों से? पूरी बात नहीं पता, बस इतना पता है कि निताई दा की एक स्त्री है, वे पहले भी 2-4 बार अभिनय कर चुकी हैं, जरूरत पड़ने पर आगे भी अभिनय कर लेंगी। हम लोगों के लिए इतना ही जानना काफी है। क्यों, ठीक है ना? आपके लिए काफी हो सकता है, पर बोलो, क्या कहते कहते रुके? कुछ नहीं, कह रही थी मुझे विश्वास नहीं होता। तो क्या मैं गप हाँक रहा हूँ? हाँ, और आप नहीं तो निताई दा गप हाँक रहे हैं। ठीक कहती हो, पर यही कहकर सेन दंपत्ति से लेकर तुम्हारी बुआ जी तक को धोखा देना होगा। और मुझे भी नहीं, तुम्हें बताने का कारण कुछ और है। वो मेरा प्लान सुन के समझ जाओगी। पाठ तुम ही करोगी, लेकिन बुआ जी को बोलने को नहीं रहेगा, क्योंकि पाठ तुम नहीं, निताई दा की बहू करेंगी। फिर बड़ी उल्टी पुल्टी बात। अरे बाबा, मेरा पूरा प्लान तो सुनो पहले। कल दोपहर से अनु न रहकर निताई दा की स्त्री हो जाएगी। मतलब? घबराओ मत, ये भी अभिनय होगा बुआ जी के लिए। ओह, यही आपका प्लान है? हाँ, निताई दा को मालूम है? मालूम है। बाबूजी को? मालूम है। बुआ जी को क्या इतना बेवकूफ समझा है? इस तरह का चुपचाप ब्याह होता है? होता है, कोर्ट मैरिज। उसमें भी तो नोटिस की जरूरत होती है। तो नोटिस पहले से नहीं दी गई है, ये तो बुआ जी से नहीं कहा गया है। बुआ जी सर्टिफिकेट देखना चाहेंगी।
तुम पर मेरी भक्ति बढ़ती जा रही है अनु। फूफा जी, चाचा जी, किसी ने ये बात नहीं उठाई। चाहेंगी या नहीं बताइए। जरूर चाहेंगी। तब फिर सर्टिफिकेट दिखलाया जाएगा। ये क्या किया है? जालसाजी, एक प्रेस की सहायता से। बस 2 नाम लिखने होंगे और एक जाली स्टैंप मारना होगा। उसके लिए रात भर का समय है। नहीं शंभुदा, ये सब होगा नहीं। थिएटर हो जाएगा पर एक न एक दिन तो बुआ जी को पता चलेगा ही, फिर दादाजी को पता चलेगा। इससे तो कई अच्छा है कि बुआ जी की परवाह ना करके नाटक किया जाए। लो, इतनी सीधी सी बात तुम्हारे दिमाग में आई, लेकिन चाचा जी या निताईदा के दिमाग में नहीं आई। मतलब आपके दिमाग में आई थी? देखो, तुम्हारे वकील फूफा जी ने मुझे मास्टर क्रिमिनल का सर्टिफिकेट दिया है और तुम मुझे एकदम गवद्दू समझती हो। फिर वही उल्टी पुल्टी बात करने लगेगी। क्या उपाय सोचा है तो बताइए। बतलाता हूँ, तुम बैठो। क्यों? ऐसे ही। बात क्या है? सोचा था एक बार कि झट से बोल दूंगा, पर क्या? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, यदि सचमुच निताईदा से तुम्हारा ब्याह हो जाए तो? क्या? अब निताईदा से बात करके मुझे लगा निताईदा को कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारे बाबूजी को कोई आपत्ति होगी। इसका कोई कारण समझ में नहीं आता। तुम भी जरा देर पहले चुप कीजिए। सबकी बातें सुनकर मुझे लगने लगा था कि आप में बुद्धि है, पर भूल, आप में तनिक भी बुद्धि नहीं, एकदम नहीं, रत्ती भर भी नहीं। तुम तो भी निताईदा की बहू